आज तो साकिब न कुछ आता है न जाता है। कहते साकिब आंखें बंद करके कहते दे वरना तख्ता पलट देंगे, दे वरना तुझे तबाह कर देंगे। एक ऐसा ही आ गया था भिखारी मेरे आला हजरत की चौखट पर। लोग कहते हैं आला हजरत ने शिर्क को बढ़ावा दिया है, आला हजरत ने कुफ्र को बढ़ावा दिया है। नादान, आला हजरत ने अकीदे की हिफाजत की है और किस शान से हिफाजत की है। एक भिखारी मेरे रजा की चौखट पे आया और आके कहने लगा इतने रुपए दो, 5 रुपए दो, वरना तुम्हारी हवेली का तख्ता पलट दूंगा। मेरे इमाम मकान से बाहर निकले, कहते पैसे जितने चाहे उतने ले जा, लेकिन खुदा की हुकूमत में हुक्मरानी में दखल अंदाजी ना कर। ये तेरा जुमला शरीयत के खिलाफ है, जो तू कह रहा है ये गलत है, ये जुमला ना कह। उसे मालूम ना था आज पाला किससे पड़ गया है। आज पाला सिर्फ एक मौलवी से नहीं बल्कि मुस्तफा के दर के कलंदर से पड़ गया था। आप फरमाते हैं ये जुमला ना कह, बल्कि जितने चाहे पैसे ले ले। उसने कहा पैसे 10 देता है तो दे, वरना हवेली पलट दूंगा। माँ ने अंदर से आवाज दी, ये बेटे भिखारियों के मुंह नहीं लगा करते हैं, फकीरों के मुंह नहीं लगा करते हैं। ये बेटे जितने मांगता है उतने दे दे। आप फरमाते हैं माँ इसका मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ है। अहमद रजा देने को हवेली दे देगा, लेकिन नबी की शरीयत के खिलाफ अगर कोई एक भी जुमला बोलेगा अहमद रजा उसे गवारा नहीं कर सकता है। अभी ये बातें हो रही थी कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद के बचपन का जमाना था। आप छत के ऊपर टहल रहे थे, अचानक पैर फिसला, सर के बल जमीन पे गिर जाते हैं। आपकी वालिदा की चीख निकल जाती है। माँ कहती है अहमद रजा मैंने तुमसे कहा था बेटे फकीरों से उलझा नहीं करते, देखो तुम्हारा बेटा छत से गिर गया है, इतना सुनना था। मेरे इमाम कहते हैं ए माँ ये तो एक मुस्तफा रजा है, अगर मुस्तफा की शरीयत के लिए 1000 मुस्तफा रजा हो तो सबको कुर्बान कर दूंगा, लेकिन शरीयत का सौदा नहीं कर सकता हो। इतना कहना था। मुफ्ती आजम उठे हैं और तोड़ करके अपने बाप के कदमों से लिपटते हैं। कहते बाबा आपको जो फैसला करना है कीजिए, मुस्तफा रजा कोई खराश तक नहीं आई है। आला हजरत को जलाल आया, आपने अपने पैर के जूती को आगे किया था। फरमाते सुन तू हवेली पलटने की बात करता है, अहमद रजा का जूता पलट के दिखा दे। उसने एक हाथ लगाया है, जूते को नहीं हिला पाया, दूसरा हाथ लगाया है, जूते को नहीं हिला पाया है, पूरी ताकत लगा दी, जूता नहीं हिला पाया, पीछे हट के खड़ा हो गया। कहने लगा मौलाना तुम्हारे पास कोई जादू है जिसकी वजह से जूता जाम हो गया है। मेरे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया था सुनिए अपनी जहालत वाली बातें अपनी जेब में रख, मैं जादू की बुनियाद पे नहीं बल्कि जो भी कहता हूँ मदीने वाले मुस्तफा की हुकूमत। वाह बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरजमीने राजा का मझोला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहिबो हमारे रजा ने तो हमारे फिक्र की हिफाजत की है और तुम कैसे कहते हो इन्होंने शिर्क को बढ़ावा दिया है। उन्होंने तो हमारी फिक्र तक को बहकने ना दिया। उन्होंने तो हमें सिखाया है कि खुदा परस्ती क्या है, अल्लाह की इबादत क्या और उसकी बंदगी क्या है। साहिब तो आज आ जाते हैं हमारे मोहल्लों में आके कहते हैं साहब मुझ पे इतने हैं, मुझ पे इतने, मैं यूं कर दूंगा। और मेरी भोली भाली मुस्तफ़ा की उम्मत, मैं तुमसे एक बात कहूं, कभी किसी के झांसे में ना आया करो। होता वही है जो रब चाहता है। मानेंगे इस बात को? होता वही है जो रब चाहता है, लेकिन उसे मनाने के अंदाज अलग होते हैं। मनाने के अंदाज अलग होते हैं। एक बुजुर्ग थे तो जिस बस्ती में वो रहा करते थे वो बस्ती नदी के किनारे थी। नदी के किनारे बस्ती, अचानक उस बस्ती की नदी में आया पानी बहुत तेज और थोड़ा थोड़ा पानी रिसने लगा। रिश्ते रिश्ते पानी जगह बनाने लगा। गांव वाले डर गए, दौड़े दौड़े हजरत के पास गए, हजरत दुआ कर दीजिए, अगर पानी कट गया तो गांव बह जाएगा। आपने अपनी लाठी उठाई और वहीं गए जहां पे पानी कट रहा था। और जाने के बाद करना क्या था? कटते हुए पानी पे मिट्टी रखनी थी या हाथ लगा के रोकना था। लेकिन बस दीवानों की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। और दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना। हाँ, करना क्या था कि पानी बंद करना था। लेकिन साहिब किया क्या इन्होंने? जाकर के जहां पानी खुल रहा था और रास्ता बनाना शुरू कर दिया। हमारी कौम भी बड़ी अजीब है, एकदम सर पे बैठाती है, एकदम फेंक दिया करती है। न तहकीक की फुर्सत, न जानकारी की।
कभी ये सोचते नहीं यार देखो इसके पीछे राज क्या है। जैसे पानी कटना शुरू हुआ लोग दौड़े, कहने लगे ये बाबा तो मरवाए बैठा है, इससे बेहतर था इसे बताते ना जा करके, ये तो खुद डुबाने पे लगा हुआ है। गांव वालों ने घर खाली किए, भागना शुरू कर रहे थे। अचानक जब पानी आप खोल रहे थे पानी खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाता है। और जब आप हाथ झाड़ते हुए वापस आए हैं लोग फिर आ गए, कहने लगे हुजूर बताइए तो सही ये पानी कैसे आपने रोक दिया। आप फरमाते हैं मैं गया पानी बंद करने के लिए था। कहा हजरत जी फिर खोला क्यों था जाकर के। कहने लगे सुनो तुम नहीं जानते हो, मैं जाके किनारे पे खड़ा हुआ, मैंने कहा या अल्लाह अगर ये अपनी मर्जी से है तो मालिक इसे बंद कर दे, और ये तेरी मर्जी से चला है तो फिर मैं भी तो तेरा बंदा हूँ, मैं तेरे काम में हाथ क्यों ना बटाऊं। मैंने खुद तेरा काम आसान करना शुरू किया है। आसान से मतलब ये नहीं माज़अल्लाह के रब के लिए कोई मुश्किल काम हो, का तेरे काम में मैं खुद शरीक हो गया हूँ, का जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ। जैसे मैंने इतना कहा था आवाज आई थी बंदे अब तू बता क्या चाहता है। मैंने कहा मालिक पानी बंद कर दे, का इतना कहना था दरिया ने अपना रुख ले लिया है। ये मुस्तफा के उम्मत के अदाओं वलियों की अदाएं होती है, और ये अदाएं कब बनती है जब मुस्तफा की उम्मत को अपनी रजा को खुदा की रजा में ढालना होता है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरजमीन राजा का मझोला, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आ गई। और मैं कहता हूँ साकिब वो अगर घर पे फकीरी और गरीबी डेरे डाल ले और तेरे घर में अगर फाके होने लगे तो किसी अमीर की चौखट पे हाथ फैलाने मत जाना, किसी जमींदार के आगे कट्टा लेके मत जाना कि मेरे बच्चे भूखे हैं इसे कुछ दाना दे दो। चंद टकों के बदले में किसी की चौखट पे ईमान मत बेचना। अगर गरीबी तुम्हारे दरवाजे पे डेरा डाल लेना तो जाना मस्जिद के दरवाजे पे जाकर के बैठ जाना। तवज्जो है, मस्जिद के दरवाजे पे जाके बैठ जाना और अल्लाह की रजा के लिए जो नमाज पढ़ने आए हैं अपने कपड़े से उनके जूते साफ करना, और ये सोच के करना कि मैं उन लोगों के जूते साफ कर रहा हूं जो मेरे रब की बारगाह में सजदा करने आए हैं। खुदा की कसम मुसीबतें कितनी भी बड़ी हो और ये 40 दिन अमल करके देखना, और फिर अल्लाह की रहमतें अगर तेरे घर पे डेरा ना जमा ले तो फिर आके गरेबान पकड़ ले। हमें तो उससे लेना ही नहीं आया, हमें उससे मांगना ही नहीं आया, हमने उसे राजी करने का कभी सोचा भी नहीं। अल्लाह अकबर, तुम्हारे दरवाजे पर अगर ऐसा कोई ढोंगी आ जाए कि मेरे हिस्से में इतने, मेरे कब्जे में इतने हैं, तो कभी उसके झांसे में मत आना। समझ रहे मेरी बात? उसके झांसे में मत आना। कोई बीमारी होती है डायरेक्ट कहते हैं इसे तो करा दिया है पड़ोसी ने। इन मियाओं ने कौम को आपस में ऐसा लड़ा दिया, भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। कहते बहुत बड़ा जादू तुझ पे है, वो बेचारा डर जाता कितना बड़ा जादू है, कराया किसने, कुछ तो बताओगे? कहता कि हाँ कद लंबा है, सेहत अच्छी है, तंदुरुस्तता है और रंग उसका गेहुआ है। एक बात बताओ, मैं अगर ये पहचान किसी को बता के जाऊं तुम्हारे गांव में कितने लोग ऐसे निकलेंगे? सैकड़ों निकलेंगे ना। तो जब किसी को बीमारी है तो कहता जरा करीब में नजर दौड़ा, तो एक आध तो मोहल्ले में निकल ही आएगा। और अक्सर मियां क्या करते हैं, मुझे देख करके मेरे भाई का अंदाजा लगाते हैं। मैं इनके ढोंग बता के जा रहा हूं, मेरी कौम किसी के बहकावे में मत आना। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। सबसे पहले अगर आप जाएंगे तो आपके नक्शे के मुताबिक आपके भाई का नक्शा आपके सामने रखेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही कहा, कि कौन है कि मैं समझ गया। वहां से ये कह के आएंगे और दिल में गुबार पैदा हो चुकेगा कि मुझे जादू कराने वाला मेरा ही भाई निकला, और यहीं से नफरतें पैदा शुरू हो जाती हैं। यहीं से हमारे दरमियान फिर अदावतें शुरू हो जाती हैं और फिर झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि भाई भाई को पानी पिलाने तैयार नहीं है, अपना अपने को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे के दस्तगरेबा रहते हैं, सोचते मैं इसे तबाह कर दूं, वो सोचता मैं इसे तबाह कर दूं। जब तुम्हारे जहन में ये बात आई कि इसने जादू कराया है तो फिर तुम उसके साथ गलत करोगे। जब तुम गलत करना शुरू कर देते हो तो फिर वो सोचता मेरा भाई मेरा दुश्मन हो गया है। पहले कोई दुश्मनी नहीं थी, अब दुश्मनी बढ़ती चली जाती है। साहिब ये ईमान नहीं है, ये मुस्तफ़ा
का दिया हुआ दीन नहीं है। दीन तो ये था उनके दरवाजे का, अगर तुझे अल्लाह ने दौलत वाला बनाया है भाई, अगर तेरी करवट में रहता है, गरीब है, ठेला चला के बच्चों के गुजारे करता है, और तेरे दस्तरखान पे रोज गोश्त और मुर्ग मुसल्लम उड़ाए जाते हैं, और तेरा भाई कभी चटनी से खा रहा है, कभी दाल को तीन टाइम खा रहा है, तो हमारा इस्लाम तो ये है कि जिस दिन तेरे दस्तरखान पे अच्छा खाना बन जाए, थोड़ा सा प्याली में ले लेकर के गरीब भाई के दस्तरखान पे चला जा और उसके दस्तरखान पे जाकर के बैठ, अपने हाथ से लुकमा तोड़ और तोड़ने के बाद भाई के मुंह में दे दे। खुदा की कसम जिस दिन ये प्यार हमारे बीच में आएगा, इधर तुम मुस्कुराओगे, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाएगा। ये है इस्लाम।